नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो इंडिया में ज़बरदस्त डिविडेंड देते हैं और उनका परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखेंगे वो एफडी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा होता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप व्यूअर्स में से ही कुछ लोगों का ये डिमांड आया था कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जो केवल डिविडेंड बेस्ड हो और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को ठीक ठाक परसेंटेज में डिविडेंड देती हुई आ रही हो। इसलिए इस वीडियो में मैं केवल 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में ही बात करने वाला हूं जो डिविडेंड देने के मामले में अव्वल नजर आ रही हैं पिछले 2 सालों से। हालांकि मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, चूंकि ये वीडियो का लेंथ बहुत लंबा ना हो, इसलिए डिटेल एनालिसिस मैं इन 10 स्टॉक्स का आपके साथ नहीं शेयर करूंगा। इसलिए अगर आपको कोई भी शेयर इनमें से बाई करना हो, अपना डिटेल एनालिसिस करके ही कोई बेट लगाएं। भले ही इन कंपनीज के डिविडेंड के मामले में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो, लेकिन हो सकता है पास्ट में इसने शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से खराब रिटर्न दिया हो और आने वाले टाइम में भी ये खराब रिटर्न दे सकते हैं। इसलिए इनमें से किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले प्रॉपर डिटेल एनालिसिस कर लें। इस वीडियो में मैं जो 10 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनका परफॉर्मेंस डिविडेंड देने के मामले में काफ़ी अच्छा रहा है, उसके लिए कम से कम मैंने 2 साल का पैरामीटर सेट किया है और उनका रिटर्न एफडी रिटर्न से काफ़ी बेटर नज़र आ रहा है। आने वाले टाइम में ये कंपनीज डिविडेंड आपको देती रहेंगी, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डिविडेंड देने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर कोई कंपनी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करती है, उसमें से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। हालांकि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आपको ऐसी भी मिल जाएंगी जो प्रॉफिट तो अर्न करती है लेकिन अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती है और उस पैसे को री इन्वेस्ट करके अपने कंपनी का एक्सपेंशन वो करते हैं, अपने बिजनेस को फैलाते हैं ताकि फ्यूचर में शेयर प्राइस में अच्छा ग्रोथ हो सके। इन 10 डिविडेंड देने वाली कंपनीज का डिटेल मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। उसका सीक्वेंस होगा, जो नंबर 10 पोजीशन पर होगी उसको सबसे पहले मैं बताऊंगा और जो नंबर 1 पोजीशन पे होगी यानी डिविडेंड देने के मामले में जो बेस्ट कंपनी होगी मैं उसको इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ मैं केवल थोड़ा बहुत डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे पिछले कुछ सालों में पर्टिकुलर स्टॉक का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, रिटर्न देने के मामले में कंपनी का बिजनेस क्या है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए कंप्लीट डिटेल देखें उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर दिए हुए कंटेंट से सेटिस्फाइड है और चाहते हैं ये चैनल आने वाले टाइम में ग्रो करे और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके औरों को भी कन्विंस करें ताकि ये चैनल आने वाले फ्यूचर में और ज्यादा ग्रो कर सके। इस लिस्ट में नंबर 10 पोजीशन पर आती है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू कंपनी होने के साथ ही एनबीएफसी सेक्टर से आती है। इसका बिजनेस पावर सेक्टर को फाइनेंस करने का है और करंट टाइम में मार्केट कैप 31,311 करोड़ है, यानी ये एक मिड कैप कंपनी है। पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखे शेयर प्राइस के मामले में तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, या कह सकते हैं थोड़ा सा निगेटिव ही रिटर्न मिला है इसके शेयर होल्डर को और ये ऑलमोस्ट आपको 2.05% रहा है। डिविडेंड देने की बात करें तो इस कंपनी ने 2021 में 4 से 5% के बीच में डिविडेंड दिया था अपने शेयर होल्डर्स को और ये जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ ये आने वाले शेयर्स के बारे में जो बताऊंगा ये ओवरऑल प्राइसिंग के ऊपर है। शेयर मार्केट का जो प्राइस उस टाइम चल रहा था उसके हिसाब से 4 से 5% निकल कर आ रहा था और 2022 की अगर हम बात करें तो अब तक इस कंपनी ने 8% के आसपास डिविडेंड दे चुकी है और चूंकि अभी 4 से 5 महीना ड्यू है, हो सकता है आने वाले टाइम में और भी आपको ये कंपनी डिविडेंड देती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से जो फिलहाल 8% नजर आ रहा है ये बढ़ के 9 से 10% तक हो जाए। इस लिस्ट के नंबर 9 की कंपनी है गुडईयर इंडिया लिमिटेड, जो शायद आपको भी आइडिया होगा ये एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और करंट टाइम में स्मॉल कैप भी है क्योंकि इसका मार्केट कैप 2341 करोड़ है। पिछले 5 साल में इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस काफी एवरेज माना जा सकता है शेयर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मात्र इसने करीब 22% के आसपास रिटर्न दिया है। इस कंपनी के डिविडेंड देने के बारे में हम बात करें तो 2021 में इसने 10% का डिविडेंड दिया था, जबकि 2022 में भी अब तक अपने शेयर होल्डर्स को इसने 10% का डिविडेंड दे चुकी है और हो सकता है जब तक ये साल खत्म हो एक आध डिविडेंड और मिल जाए और ये परसेंटेज आपको एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखे। इस लिस्ट की 8 नंबर की कंपनी है आरईसी लिमिटेड, एक बार फिर से पीएसयू कंपनी और ये कंपनी भी पावर सेक्टर के जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं उनको फाइनेंस करती है। करंट टाइम में इस शेयर का मार्केट प्राइस 109 रुपये के आसपास चल रहा है। पिछले 5 साल में परफॉर्मेंस इस कंपनी का भी खराबी माना जाएगा क्योंकि अपने शेयर होल्डर्स को इसने 14% के आसपास निगेटिव रिटर्न दिया है। ये भी मिड कैप से आती है और मार्केट कैप इसका 28,241 करोड़ है। डिविडेंड परसेंटेज की हम बात करें तो 2021 में इसने 7% के आसपास डिविडेंड दिया था, जबकि 2022 में अब तक इसने 9 से 10% के बीच में डिविडेंड दिया है।
इस लिस्ट के 7वें नंबर की कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके बिजनेस के बारे में शायद आप सबको आइडिया होगा। ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से आती है, जिसका बिजनेस रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग का है। और आपने जरूर अगर रोड पे चलते होंगे तो देखे होंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बहुत सारे पेट्रोल पंप सिचुएटेड रहते हैं। करंट टाइम में ये लार्ज कैप की कंपनी है और मार्केट कैप इसका 1,331 करोड़ का है। पिछले एक साल में इस कंपनी ने निगेटिव 3% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 साल में इसका रिटर्न और भी ज़्यादा गंदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसने निगेटिव 52.83% यानी ऑलमोस्ट 53% का लॉस दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। हालांकि ये कंपनी डिविडेंड देने के मामले में काफ़ी शानदार रही है। 2021 में इसने 14% का डिविडेंड दिया था, जबकि 2022 में अब तक इसने 10% के आसपास डिविडेंड दे चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को। जब तक साल खत्म हो अक्टूबर नवंबर में ऐसा पॉसिबल है एक डिविडेंड और आपको मिल जाए और ये जो 10% फिलहाल दिख रहा है ये भी बढ़ के 14 से 15% के रेंज में आ जाए। इस लिस्ट में नंबर 6 पोजीशन पर आने वाली कंपनी है सनोफी इंडिया लिमिटेड, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आती है, जिसका बिजनेस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और सेल करना है। करंट टाइम में ये स्मॉल कैप कंपनी है और मार्केट कैप इसका 14,183 करोड़ का है। पिछले 5 साल में इस कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक हम मान सकते हैं, क्योंकि इसने अपने शेयर को करीब 53% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की हम बात करें तो साल 2021 में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 5% का डिविडेंड दिया था, जबकि 2022 में अब तक इसने अपने शेयर होल्डर्स को करीब 11% के आसपास डिविडेंड दे चुकी है। और आने वाले टाइम में एक डिविडेंड और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में, और जो फिलहाल 11% निकल कर आ रहा है ये आपको बढ़ता हुआ दिखे। इस लिस्ट की 5 नंबर की कंपनी है आइनोस स्टाइलोल्यूशन इंडिया लिमिटेड, जिसका बिजनेस प्लास्टिक और कमोडिटी केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग और सेल करना है। फिलहाल ये कंपनी भी स्मॉल कैप है और इसका मार्केट कैप 1631 करोड़ का है। पिछले 5 सालों के परफॉर्मेंस की बात करें इस शेयर का कैसा इसने रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स का, तो ये भी आपको काफी पुअर नजर आएगा, क्योंकि इस पीरियड में इसने मात्र 3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रहा है, क्योंकि 2021 में इसने करीब 22% का डिविडेंड दिया था, जबकि 2022 में अब तक इसने 11% के आसपास डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। हाईएस्ट डिविडेंड देने वाली कंपनी के लिस्ट में नंबर 4 पोजीशन पर आती है पीएनबी ग्लेट्स लिमिटेड, जिसका बिजनेस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकरेज का है। ये कंपनी भी स्मॉल कैप है और करंट टाइम में मार्केट कैप इसका 1128 करोड़ है। पिछले 5 साल में इस शेयर का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नजर नहीं आएगा और ये मात्र 15% का रिटर्न दी है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की हम बात करें तो इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 2 सालों में, क्योंकि 2021 में इसने 12% का डिविडेंड दिया था और अब तक 2022 में 8% का डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। हाई डिविडेंड पे करने वाली कंपनीज के लिस्ट में नंबर 3 पोजीशन पर आती है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि एक आईटी सेक्टर से आने वाली कंपनी है और बिजनेस इसका आउटसोर्सिंग सर्विसेज का है। करेंट टाइम में ये कंपनी भी स्मॉल कैप की है और मार्केट कैप इसका 6,247 करोड़ है। शेयर रिटर्न के मामले में जितने भी स्टॉक्स का मैंने डिटेल इस वीडियो में शेयर किया है या करने वाला हूं, उसमें बेस्ट ये कंपनी नजर आती है अगर आप इसका कैलकुलेशन या इवैल्यूएशन 5 सालों के बेसिस पर करके देखें तो, क्योंकि इस शेयर ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 5 गुना के आसपास करके दिया है और प्लस इसका डिविडेंड पे आउट का जो परसेंटेज रहा है ये भी काफी शानदार रहा है, क्योंकि भले ये कंपनी साल 2021 में अपने शेयर होल्डर को 4% का रिटर्न दिया है, लेकिन 2022 में इसने भी जबरदस्त डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर को, जिसका परसेंटेज आपको करीब 14% के आसपास नजर आएगा। इस लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन पर फीचर करने वाली कंपनी का नाम इंडियन कार्ड क्लॉथिंग कंपनी लिमिटेड है, जिसका बिजनेस इंडस्ट्रियल मशीनरीज का है और ये माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी है, क्योंकि मार्केट कैप इसका फिलहाल मात्र 136 करोड़ का है। शेयर रिटर्न के मामले में इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों के डेटा के हिसाब से कमजोरी नजर आएगा, क्योंकि मात्र इसने 22% के आसपास रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को। डिविडेंड देने की बात करें तो 2021 में शायद इसने कुछ डिविडेंड नहीं दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि जितना भी मैंने सर्च आउट किया कहीं पर ऐसा कुछ डिटेल निकल कर नहीं आया कि ये कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड दिए है। लेकिन 2022 इस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए जबरदस्त रहा, क्योंकि अब तक इस कंपनी ने 20% के आसपास डिविडेंड दे दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से जिसने सबसे अच्छा डिविडेंड दिया है पूरे इंडिया में, उस कंपनी का नाम वेदांता लिमिटेड है, इसलिए इस लिस्ट में ये कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर आती है। ये मटेरियल और मेटल इंडस्ट्री से आती है, जहां पर ये इस कंपनी का बिजनेस एल्यूमिनियम के रॉ मटेरियल का माइनिंग और उसका मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में सेल करना है।
करेंट टाइम में ये लार्ज कैप की कंपनी है और वन ऑफ द ट्रस्टेड ग्रुप से बिलोंग करती है। मार्केट कैप इसका 98,673 करोड़ का है। पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो इसका भी काफी कमजोर नजर आएगा, क्योंकि इस पीरियड में इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स का दिल ही दुखाया है और 12.5% के आसपास निगेटिव रिटर्न दिया है। डिविडेंड देने के मामले में जैसा कि मैंने बताया, ये बेस्ट रही है पिछले 2 सालों में, और 2021 में इसने अपने शेयर होल्डर्स को 11% का डिविडेंड दी है, जबकि 2022 में अब तक ये डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज ऑलमोस्ट 20% क्रॉस कर चुका है और शायद ये साल खत्म होते होते ये आपको बढ़ता हुआ दिखे और एक बार फिर से इस कंपनी के जो प्रमोटर है अपने शेयर होल्डर को 1-2 डिविडेंड और देते हुए दिखे। दोस्तों, ये रहे 10 वो कंपनीज के नाम जिसने अपने शेयर होल्डर्स को ठीक ठाक डिविडेंड दिया है, या हम कहें कि एफडी रिटर्न के कंपैरिजन में काफी अच्छा रिटर्न दिया है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स को। अगर आप चाहें तो जो बेस्ट कंपनी जिसमें फंडामेंटली आपको नजर आए, जिसका प्रोस्पेक्ट फ्यूचर में अच्छा बन रहा हो, इनमें से उसको सेलेक्ट करके आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। क्योंकि पर्सनली मैं ऐसा मानता हूं, डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज सिंगल पैरामीटर नहीं होना चाहिए किसी भी शेयर को बाई करने के लिए, क्योंकि हो सकता है, और जैसा कि कुछ स्टॉक्स के साथ आपने देखा भी, भले ही कंपनी का डिविडेंड पे आउट परसेंटेज आपको अच्छा नजर आए, लेकिन रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर आपको निगेटिव ग्रोथ होता हुआ दिखा। यानी एक तरह से अगर 5 साल पहले आप किसी शेयर को बाई करके चल रहे होंगे, वहां पर आपको रिटर्न के मामले में पॉजिटिव तो दूर की बात है, कुछ न कुछ जो शेयर प्राइस है वहां पर आपको लॉस बियर करना पड़ रहा होगा। इसलिए अगर किसी भी स्टॉक को आप सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बारीकी से एनालिसिस करें, प्रॉपर डिटेल निकालें, उसके बाद ही किसी शेयर को कंसीडर करें बाई करने के लिए, ताकि फ्यूचर में न सिर्फ आपको अच्छा डिविडेंड मिले बल्कि एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिले। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करके उनके साथ जरूर शेयर करें जो हाईएस्ट डिविडेंड देने वाली कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।